स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के तीसरे लेक्चर में। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें आज भारत एक सामान्य परिचय यानी भारत के बारे में एक सामान्य परिचय पढ़ना है। तो हमें आज ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो भारत से ही संबंधित प्रश्न होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो पड़ोसी देशों की संख्या है वो टोटल 9 है। ध्यान रखिएगा, इस टोटल 9 में 7 हमारे स्थलीय देश हैं। ये जो 2 लिखा है ये थोड़ा सा डाटा गलत है, और 7 हमारे जलीय देश हैं। तो जलीय बॉर्डर कितने देश बनाते हैं? 7 देश बनाते हैं। स्थलीय बॉर्डर कितने देश बनाते हैं? 7 देश बनाते हैं। अब यहाँ पर 7 और 7 आप देखेंगे हो जाएगा 14, लेकिन टोटल कितने देश हैं? टोटल हमारे पास 9 देश पड़ोसी देश हैं। तो यानी कुछ देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से देश हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? तो 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो ये 7 देश हमारे स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये पाकिस्तान ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाता है। बांग्लादेश और म्यांमार ये 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी जलीय सीमा बनाने वाले 4 देशों के नाम और कौन से हैं? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि टोटल हमारे पास 7 देश जलीय सीमा बनाते हैं। तो 3 तो ये देश हो गए जो कॉमन हैं, जलीय और स्थलीय दोनों में कॉमन है। बाकी के 4 देशों के नाम हैं मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो ये कुल मिला के 4 इधर और 3 कॉमन वाले 7 देश हमारे जलीय सीमा बनाते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा कुल कितने देश बनाते हैं? तो 7 जलीय और 7 स्थलीय और 3 दोनों में से कॉमन होता है। आगे बढ़ते हैं। जलीय सीमा के लगे 2 देश कौन कौन से हैं? तो जलीय सीमा से लगे 2 देश हमारे श्रीलंका और मालदीव हैं। इसके अलावा आप 5 देशों के नाम भी लिख सकते हैं। ये श्रीलंका, मालदीव कहाँ है? ये हिंद महासागर में है। ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर भारत के नीचे है, तो श्रीलंका और मालदीव भारत के नीचे ही अवस्थित हैं। ठीक है, जल सीमा और स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ये प्रश्न यहाँ पर आ ही चुका है कि 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं, और उन 3 देशों का नाम क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो ये आपने बार बार सुना होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो कुल मिला के भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देशों का नाम आता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इन 5 देशों का नाम आप रट लीजिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश और भूटान, क्योंकि ये बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका का जो बॉर्डर है वो पाक, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी मिलकर बनाते हैं। तो मन्नार की खाड़ी और पाक, जल डमरू मध्य मिलकर भारत और श्रीलंका का बॉर्डर बनाते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा होती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये जो आपका ऊपर वाला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये प्रश्न आपके पिछले सुपर टैट में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो लेक्चर को सिर्फ आप एक बार 2 बार सुन लेंगे तो सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा मतलब 3 ओर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे निकट समुद्री पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है, और दूसरे नंबर पे कौन सा निकट पड़ोसी देश है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। तो ग्रेट चैनल बॉर्डर का काम करता है भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप का और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का। इसको आप बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो पूर्व में कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। तो पूर्व में हमारे बांग्लादेश और म्यांमार हैं। पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में पाकिस्तान है,
उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर का मतलब हिमालय। तो हिमालय में हमारे 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन। तो नेपाल, भूटान, चीन हमारे उत्तर में हैं, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, और दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में है श्रीलंका। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिण यानी नीचे, नीचे कौन सा देश है? श्रीलंका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो सबसे बड़ा देश, सर्वाधिक क्षेत्रफल का मतलब सबसे बड़ा देश, और सबसे बड़ा देश हम लोग जानते हैं भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे बड़ा देश चाइना है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान का वह क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है वह वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, तो उस क्षेत्र पर अभी भारत का कब्जा नहीं है, उस क्षेत्र पर पाक अधिकृत कश्मीर का कब्जा है। वो कितने किलोमीटर का क्षेत्र है? 21 किलोमीटर का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ? तो निर्धारण हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और किसने किया था? सर CJ रेडक्लिफ। तो सर CJ रेडक्लिफ के ही नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है? तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है उसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में हुआ है। और कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। तो शिमला में 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का काम करती है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं जिसके माध्यम से आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुनकर सारे प्रश्नों को रट सकते हैं। तो चिंता मत करिएगा, लगभग आपके 15 से 20 दिनों में, 25 दिनों में पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। पूरी ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न आपको कवर करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।